भीख मांग के रोड पे गाड़ी चलाए कि अंकित के बाप अंकित के पढ़ावता। कैसे जिए खाएंगे, कैसे उसका पेट पता चलेगा। वो सबके अपराधी लोग का हत्या पहली मांग कि शासन पकड़े, अपराधी की हत्या करे। संतोष कहे सुजलाल हम बेटा पतो ले लेना जब हम संतोष मार ढारी और मैं मतलब वो भी कह रहे थे कि हमको संतोष मार देगा। हमको मार देगा, हम संतोष के पास नहीं जाएंगे। हम यह बेटा जमीन के लफड़ा है सबकी, वो चाचा का लड़का और जो है ना उसका चाचा साधु ना सवादू रहने, उनका 60-65 साल की उम्र रहा। इसे यह कहे चाहे साहब कि हमार गाड़ी जो हिंचवाई चल जाई, हमारे बच्चे कैसे दूठे पढ़िए लिखी, ये दादी माँ कहाँ जाई, उसका बाप कहाँ जाई। आजमगढ़ के थाना क्षेत्र पवई के अंतर्गत जिस गांव में डबल हत्या हुई है, उस हत्या को लेकर के इस गांव के लोग और इस परिवार के लोग काफ़ी दहशत में हैं। परिवार का ऐसा बयान है कि धारदार कुल्हाड़ी से दादा का और उनके पोते का जो है हत्या किया गया है और घर से लगभग 300-400 मीटर दूर दादा जो है अपने जहाँ पे उनकी पाही थी वहाँ पे वो सो रहे थे। सबसे पहले उनकी हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद वो इतने बेखौफ थे कि फिर उसके बाद इस घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद फिर अंकित जो है बरामदे में सोया रहता है। ताबड़तोड़ अंकित के ऊपर जो है वो लोग हमला कर देते हैं और ऑन द स्पॉट अंकित की भी डेथ हो जाती है और यहाँ तक कि अंकित के परिवार के लोग अंकित को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल के बाद फिर ये खोज की जाती है कि कम से कम दादाजी को बता दीजिए, दादाजी आ जाएं। जब दादाजी के पास जाते हैं तो फिर भी पता चलता है कि दादाजी के भी साथ ऐसी घटनाएं हो गई हैं। और ऐसे में अंकित की मौसी हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। हमें इसका सहाय भी मांग है कि एक हमारी बहन अंकित की माँ, एक अंकित की दादी और उसका पापा और 2 भाई कैसे जिए खाएंगे, कैसे उसका पेट पता चलेगा। वो सबके अपराधी लोग का हत्या पहली मांग कि शासन पकड़े, अपराधी की हत्या करे। संतोष आखिरी मुलजिम है, पहले संतोष पकड़िए, संतोष सबको बयान दी। उनके अकाउंट फुल संतोष का अकाउंट उनके फुल हुए, अपराधी पकड़ के जो है काउंटर करें। और हमारे जिन 5 परिवार हैं जीने खाने के लिए कुछ आप लोग का सहयोग, कुछ मदद। उसका पापा टेलर निकाले हैं, उसका टेलर किस्त है कौन तरह से भर जाएगी, टेलर हिंचवा के चला जाएगा कि कमाए को उसको भरेगा। उसका टेलर सरकार भी हिंच ले जाएगा, उसका टेलर कहाँ से भरे जा। जब अगला घर सो गया बेटा उसका मर गया तो टेलर की कमाई किस्त के भरेगा। और उसका जमन है परिवार खाने जीने लिए उसकी कीमत बेटा का उसका कुछ मदद। और आप लोग के निवेदन होए तो जमन होगा बनवा में घर द्वार दें और कुछ मदद होए तो जो घर द्वार बनवाए के बच्चे रहे के आवास बनवा में ठेकान दें और मदद होए तो जमन है कोई लड़किन के पढ़ाई लिखाई कापी किताब ओकर बच्चे 5 परिवार किस तरह से जी हैं। अच्छा, अंकित से आपकी कब बात हुई थी? अंकित भाई जवन है बुद्ध के हमारे घरे गए हैं भैया, अपने मामा की यहाँ, हम मौसी हमारी की यहाँ। हमारे बेटा खुद टेलर पे रहा था, हमारे भतीजा टेलर 3 थे, 3 टेलर हमारे भतीजा के चलते ऊपर हमारे बेटा खलासी गिरी सीखे खातिर करता है। अंकित हमारे बेटा को पहुँचावे गई ने और पहुँचाए के अंकित चलिए ने और रह ये बुद्ध की कहानी है। और फिर हमारे बहन भस्मा है, भस्मा गई ने, भस्मा सही हमारे भैया 10 बजे राती के हमारे बहन के बेटवाल मोर दोनों भाई मौसी की लड़कियाँ एक संग ही आए और संतोष के तलाश उनके मोबाइल लोकेशन 10 बजे रात के सुमाडी देहलक सुमाडी संतोष 10 बजे रात तक कह रहा है। अच्छा, ये संतोष क्यों अंकित के पीछे पड़ा था? अंकित के पीछे ही पड़ा था, यह बेटा जमीन के लफड़ा है सबकी, वो चाचा का लड़का और जो है ना उसका चाचा साधु ना सवादू रहने, उनका 60-65 साल की उम्र रहा। 60-65 साल की उम्र। संतोष अपने ननियौरे में रहता है। आप बेटा ज्ञान से बात सुन ली हैं, अपने ननियौरे में संतोष रहता है। तो उनका बाप साधु झोली झंपा लेके हर मांगे खाए। संतोष की माता जी बहुत पहले इस पार हुई गई। तो संतोष बाबू जो सुजलाल रहें उनका जियान खियान सयान कर उनके गमन ब्याह करें तो संतोष ननियौरे में रहते हैं। और संतोष के बाप सुजलाल बीमार पड़न 2 महीना अपने बहन के यहाँ रहें। उनका बहन बहनोई सुई दवाई का बहन बहनोई लायक पहुँचाई दी हैं इनके घरे जा अपने घरे। बाकी बहन बहनोई भैया पहुँचावे चाहता है जहाँ संतोषवा का मेहरी रहा, संतोषवा रहा, जहाँ सुजलाल के बेटवा पतोह रहने संतोष के बाप सुजलाल को वहाँ पहुँचावे चाहता है। उल्टा लायक सब सुरेंद्र के माथे अंकित के घरे पटक देने।
इहूँ तो उनका हिस्सा कुरवा हो तो ननियाऊ रहल हिस्सा कुरवा तिहूँ रहल यहाँ लाग पटक धने हमार बहिन अकेले व्यक्त आदमी ओकरे 3 बेटा और एक सास एक ससुर और ओकर आदमी बहरे रहता हल बनाई खियाई माजब धोई सेवा बर्दाश्त कपड़ा लत्ता कुल के लिए ओकर लड़के लखनऊ और जौन आजमगढ़ जमनपुर अकबरपुर बसखारी कहीं छोड़े नाई कि जहाँ सुजलाल के सुई दवाई भतीजे ने कराई हूँ भतीजे सुई दवाई कहन और इन अंत में हम सब व्यक्त कहली कि वो अपने घरे जाएँ बेटवा पतो हिक लगे जहाँ उनके बेटवा पतो हैं वो कहें सुजलाल हम बेटवा पतो हिक लगे ना जाओ हम संतोष मार धरी और मैं कारण मतलब वो भी कह रहे थे कि हमको संतोष मार दिया। हमको मार देगा हम संतोष के पास नहीं जाएंगे हमारे चाहे भैया हो चाहे भतीजा पैसवा सुए देवे संतोष है उहे दिल है सुजलाल झूठ बोले बात ना है बेटा जे व्यक्ति बराम रहल उहे अपन पैसा सुई दवाई दिल और सुई दवाई खाली बच्चे संगे संगे मिल के कुल करौने और कोई इलाका छोड़ने ना है कहीं यही तो मामला सब जो है मिला करके एक कर दिया गया कि ये देखभाल कर रहे हैं हम लोग नहीं कर रहे हैं और ये सब बातों को लेकर के ये लोग खुन्नस में थे क्या? तब ये बात ही भैल बेटा कि सुई दवाई सब करूने बढ़िया सुन लें आप कुछ बात सुई दवाई करूने और उनका गुर्दा कितनी सर गई है लखनऊ वाला कहे डॉक्टर ले जाओ घरे बेटा ये जिएगी नहीं जितना देर रहेंगे इनका सेवा बर्दाश्त कर दो ये 2-4 दिन हफ्ते के अंदर में मर जाएगी जब हमसे लड़का अंकित लेके आयल ओकरे तीसरे दिन मर गई ने सुजलाल संतोष के बाप तीसरे दिन मर गई ने ओकरे बाद तीसरे दिन सुजलाल मर गई ने संतोष के बाप बढ़िया से सुने ओ माँ को ये दाल में काला कहा साहब कि 6 लाख रुपया संतोष के बाप को खाता में रहा हमरे बहनोई कहाँ कि भैया तू हाथ जो थे पैसे हम ला बहनोई हमारे कहना है उनका पतो खाता में शामिल है सज सुजलाल की उनके खाता में पैसा पतो ही डरवाएंगे सब पैसा संतोष 6 लाख रुपया लेने और उल्टा संतोष आरोप लगाए देने कि हमरे बाप के ये सब जहर दे के हमारी चाची हमारे चाचा के लड़किया जहर दे के मार ढरने ठीक है चाची जहर दे के मार ढर जेठ रहने भसुर बोले ने रहने और इस भतीजा रहने का जौन जगदम्मा सुजलाल के बाप रहने वो अपने बेटा के जहर दे देते इहो आपके लोग के ज्ञान है कि जहर दे दी क्यों अपने बेटा के जहर दे दी। अच्छा ये जैसे अगर मान लीजिए अंकित से इनका वैर था अंकित के पिता से वैर था तो जो एक उनके दादा थे हाँ। तो दादा की भी लोगों ने यार बेटा ये है कि जो 2-4 बिस्सा खेती रहा बढ़िया से समझें और जो नाव रहा सुजलाल के नाव खेती रहा सुजलाल संतोष के बाप के सुरेंद्र के नाव खेती है और जो 2-4 बिस्सा बचल रहा उनका ही नियम रहा धर्म पाप रहा संतोष के जीवन 2-4 बिस्सा बचल है अंकित के मार ढारब तो जवन है अब जौन अंकित के मार ढारब तो हमारा राजा जौन 2-4-10 बिस्वा बा अंकित के अंकुर के दाई दी हैं अंकुर के उन है अंश के दाई दी हैं और जब न दादा रही हैं तब अंशुक जौन है अंशिक और अंकुर ना आई पई हैं बढ़िया से बेटा बात समझें मिला करके ये जो है चंद जमीन के टुकड़ों के लिए ये हत्या कर दी हत्या कर गई और ओकरे बाद कि जब बाबा जियत रही हैं तो जौन उन्हें मार ढारब अंकित के तो बाबा जियत रही हैं 8 बिस्सा जमीन बुढ़वा के नाम आऊ सिर्फ 8 बिस्सा 8 बिस्सा में जो है 4.5 बिस्सा सुरेंद्र को होत और 4.5 बिस्सा सुजलाल को होत। अच्छा क्या ये जमीनी विवाद की बातें जो है अंकित कभी आपसे बताया आप उसकी मौसी हैं अरे साहब हमें से बराबर आवत है जात है और जो है सुई दवाई कराई जब वो मर गया संतोषवा बपुआ सुजलाल तो फोन कई गया ओकरे यह पाप साहब कि जौन हम मार ढारब बुढ़ऊ के तो जौन है जमीन बच जाई सुरेंद्र के नाव चल जाई संतोष के नाव चल जाई जौन 10 बिस्सा जमीनिया सुरेंद्र के नाव संतोष के नाव चल जाई और जमीन बची आई तो दूनी के नाव चल जाई और बाबा जियत रही हैं तो जो अंकित के मारी ढारब अंकित होशियार था अंकित से इससे पीछे की तैयारी करता दिल्ली में कोई गंवा लड़का नहीं है साहब कि यह सब देखभाल वाला है ये सब जो है कमाने खिलाने लायक लड़का ही बच जाएगा तो हम सब बर्बाद हो जाए। वो तो सोचता था अंकित कि मैं एक अधिकारी बनूंगा और अपने परिवार की हाँ बदल दूंगा साहब भीख मांग के रोड पे गाड़ी चलाए कि अंकित के बाप अंकित के पाप जो ना आप लोग के निवेदन हुए जहाँ आप लोग के शक्ति पूर्व तहाँ काम करे और मार के जब ओकर बाप मर गए साहब हम भी ही लगे पूरा नात बात ही दोस्त सब लगे 10 बजे रात के जो साधु मरना जब सुजलाल संतोष के संदेशा दे गए कि तुम्हारा बाप खत्म हो गया यहाँ साहब दाना लाई गट्टा गरी गोला बांस काट के दुआरे पर संतोषवा कहे आवत है 10 बजे कहानी पाए संतोषवा आवत और साहब 12 बजे टीम लेके पमई थाना लेके आयल नात बात सब दुआरे चित्त रान पड़ोसी गाँव गाड़ा चित्त अरे पंचो ही का है जे 2 महीना बच्चे सुई दवाई या कोई इलाका ना छोड़ने आज ही लेके आल तब कहल संतोषवा वहाँ टीम के सामने कि हमारी चाची
और अंकित की मम्मी सब जहर दे के हमारे बाप की मार डाले। उस समय पुलिस ले गई थी पकड़ के? तब बब्बर पुलिस की कहानी सुने भैया की मार ढले जहर दे के। तब हमार बहनोई टेलर पे रहने गाड़ी रहा साहेबगंज के आगे। हमार बहनोई यही ने अंकित के बाप अइने सब कहा भाई मेन मने यो आई है जेकर लड़के उनके मालिक बा। यहाँ तो तीनों बच्चे बहन और जगदम्बा सुजीलाल के बाप रहे लड़के रहे नाता बाता। ओकरे बाद जब आए सुरेंद्र तब जवन है सुरेंद्र के लिए 5 मिनट ना भीतर लहास लेके कर्मचारी लोग सोचते थे भाग चले डीसीएम पे लाद के लेके संतोषवा अपन बाप खुद उठाई दीजिए समय बहाय डाले काहे कि एकर जन पोस्टमार्टम हुई। तब थाना कहले कि हमें कुछ 10-20 हज़ार जो मिल जाए तो हम सुरेंद्र छोड़ दे लहसिया तू ले जा। सुरेंद्र कहे दूध के दूध अलग पानी के पानी अलग। हमें लहास ना चाहिए साहब हम बहुत बुरे मुँह कहाँ दिखाई ले चला लहास के पोस्टमार्टम हुई। हमार बहनोई संगे गए हमार भैया भतीजा गए सब पोस्टमार्टम भई लहास पोस्टमार्टम लहास जब लौट के आई तो हमें सब संतोष सिंह बोलली कि हे संतोष पोस्टमार्टम करा दे लहास जहर ना निकल हमें सब लहास जिम्मेदार ना है लहास तो पे न्यूरे रहा लिया वहीं लिया लहास फूका। अच्छा जिस तरह से ये घटना घटी है, इस घटना को लेकर के योगी जी से आप क्या कहना चाहती हैं? योगी जी से यह कहे चाहे साहब कि हमार गाड़ी जो हिंचवाई चल जाई हमार बच्चे कैसे दूठे पढ़िए लिखी ये दादी माँ कहाँ जाई उसका बाप कहाँ जाई कौन हो ये छोटी सा न कोई दोनों बच्चन के दिला दे और जो है धन गईले बच्चा जिसका चल गया उसका कुछ जवन है रकम दे दी। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मन में वेदनाएं हैं, ये उनकी अंकित की मौसी हैं और मौसी और माँ दोनों एक समान होती हैं। जब बेटे को जो है कोई पीड़ा होता है तो वो अपनी मौसी से बताता है और मौसी भी माँ के समान होती हैं, वो हर पीड़ा को समझती हैं, हर दर्द को समझती हैं। और अंकित घटना से पहले इनके यहाँ जाता है, इनसे मिलता है, बातचीत करता है, फिर वो अपने काम के लिए निकल जाता है और उसके अगली यानी 2-3 दिन के बाद जिस तरह की घटनाएं घट जाती हैं और ये जो घटना घटी है इसका मात्र एक कारण है कि ज़मीनी विवाद। तो अब ना जाने जनपद के जो तमाम जनपद हैं उन जनपदों में ज़मीनी विवाद कितनी हत्याएँ होती रहेंगी, कितनी जानें लेते रहेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी ऐसे जैसे मामलों पे संज्ञान ले तो शायद है ऐसी घटनाएँ होने से बच सकें। बाकी अब आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।